हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम एक और स्टोरी पढ़ते हैं और वो स्टोरी है लिसन टू अ हंटर। पंचतंत्र की एक बेहतरीन कहानी। आइए शुरू करते हैं आज का यह स्टोरी रीडिंग और आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी को। लिसन टू अ हंटर। लिसन लिसन यानी होता है पाठ। जो हम पाठ पढ़ते हैं उसको भी कहते हैं पाठ, और जो पाठ पढ़ाया जाता है ना, सबक सिखाना, यहाँ पर जो उपयोग हुआ है लेसन, इसका मतलब है सबक सिखाना टू अ हंटर। हंटर को सबक सिखाने से संबंधित यह पाठ है। आइए हम पढ़ते हैं। अ हंटर नेम्ड कालीचरण लव्ड हंटिंग। एक हंटर था, हंटर यानी होता है शिकारी। एक शिकारी था जिसका नाम क्या था? कालीचरण। वो क्या करता था? लव्ड हंटिंग, उसको प्यार था, पसंद था। क्या पसंद था? हंटिंग। हंट यानी होता है शिकार करना, हंटिंग यानी शिकार करना, उसको बहुत पसंद था। ही हैड किल्ड मैनी एनिमल्स स्पेशली रैबिट्स। और वो जो शिकारी था उसने क्या किया था? ही हैड किल्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड किल्ड, उसने मारा था। किसको? मैनी एनिमल्स, कई जानवरों को, लेकिन स्पेशली रैबिट्स, इसमें बताया गया है कि किसको ज्यादा मारा था वह? स्पेशली यानी मुख्यतः, विशेषकर किसको? रैबिट्स को, खरगोशों को बहुत ज्यादा मारता था। ही यूज्ड टू कैच अ रैबिट, कट इट्स थ्रोट, रोस्ट इट एंड देन इट अप। वो क्या करता था? ही यूज्ड टू कैच, यूज्ड टू यानी वह अक्षर करता था, वह आदि था, वह ये करता था ना। आदत को बताने के लिए यूज्ड टू का उपयोग करते हैं। ही यूज्ड टू कैच यानी वह पकड़ता था। क्या पकड़ता था? अ रैबिट, एक रैबिट को पकड़ लेता था। और क्या करता था? कट इट्स थ्रोट, उसके थ्रोट को, थ्रोट यानी होता है गला, गला को क्या कर देता था? काट देता था। कट यानी काटना। और क्या करता था? रोस्ट इट, भूंजता था, इसको भूनता था। एंड देन इट अप, और उसको फिर खा लेता था। देखिए आप, ये जो है इस प्रकार खरगोश को पकड़ता था, यहां से गले से काट देता था और उसको भूंज के खा लेता था। He thought that rabbits tasted the best. वह सोचता था, थिंक यानी सोचना, वह सोचता था कि रैबिट का स्वाद जो है सबसे अच्छा होता है। But it is true that all sinners get punishment. लेकिन, बट यानी लेकिन, इट इज ट्रू, यह कैसा है? ट्रू है, सत्य है। क्या है भाई? कि जो सिनर्स होते हैं, सिन का मतलब होता है पाप, सिनर्स यानी पापी, जो पापी होते हैं, गेट पनिशमेंट, पनिश्ड यानी कि उनको दंड भी मिलना तय होता है। आप जो गलत काम कर रहे हैं उसका परिणाम आपको एक न एक दिन भोगना पड़ता है। तो इट इज ट्रू, ये सत्य है कि जो पापी होते हैं उनको पनिशमेंट भोगना पड़ता है। वन डे आर द अदर, एक दिन या दूसरे दिन आपको कहीं ना कहीं आपको दंड अवश्य मिलेगा। एंड सो कालीचरण हैड टू बी पनिश्ड वन डे, और इसलिए कालीचरण को भी एक दिन दंड भोगना था, पनिशमेंट उनको पाना था। वन डे ही कॉट अ रैबिट एंड हेल्ड इट बाय इट्स ईयर्स एंड स्टार्टेड फॉर हिज होम। एक दिन की बात है, ही कॉट, कैच यानी पकड़ना, CATCH, कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी वह पकड़ा, अ रैबिट यानी खरगोश को, एंड हेल्ड उसने पकड़ा, इट बाय इट्स ईयर, खरगोश के कान को पकड़कर, जैसा कि आप लोगों ने चित्र में देखा, कान को पकड़कर जो है उसने पकड़ लिया। एंड स्टार्टेड फॉर हिज होम, और स्टार्ट किया, स्टार्ट यानी होता है शुरू करना, फॉर हिज होम यानी कि घर जाने लगा, घर जाना प्रारंभ किया। ऑन हिज वे, वे यानी होता है रास्ता, रास्ते में ही पास्ड अ सेंट, सेंट यानी होता है संत के पास से वह गुजरा। हु साउटेड अलाउड टू द हंटर एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप। जो संत बैठा हुआ था उसने शाउट किया, शाउट यानी होता है चिल्लाना, चिल्लाया, अलाउड यानी जोर से, टू अ हंटर यानी हंटर को उसने चिल्लाया और बोला। आस्क हिम टू स्टॉप, रोकने के लिए उन्होंने कहा। आस्क यानी पूछना होता है, आस्क ने यहां पर कहा है, उन्होंने कहा कि रुको। द हंटर स्टॉप्ड एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द सेंट। हंटर ने क्या किया भाई? स्टॉप किया, स्टॉप यानी रुकना, एंड स्टूड सीधा खड़ा हो गया, इन फ्रंट ऑफ द सेंट साधु के पास जाकर खड़ा हो गया। द सेंट वॉज सिटिंग बाई द रोड साइड, और जो सेंट थे, साधु थे, वो कहाँ बैठे हुए थे? तो वो जो है रोड साइड में, रोड के किनारे बैठे हुए थे। द सेंट सेड, उन्होंने कहा,
वाई आर यू होल्डिंग एन इनोसेंट एनिमल, उन्होंने कहा कि वाई आर यू होल्डिंग, तुमने क्यों पकड़ रखा है एन इनोसेंट, इनोसेंट यानी निर्दोष, एनिमल यानी जानवर को, फ्री द रैबिट एंड आई शैल ब्लेस यू, जो साधु थे उन्होंने कहा कि फ्री द रैबिट, रैबिट को छोड़ दो, आजाद कर दो, स्वतंत्र कर दो, एंड आई शैल ब्लेस यू, मैं तुमको उसके बदले में आशीर्वाद दूंगा। द हंटर रिफ्यूज्ड, लेकिन हंटर जो था, शिकारी जो था, उसने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, इनकार कर दिया। टू डू द सेंट, टू डू एज द सेंट हैड आस्क्ड हिम टू, जैसा उन्होंने कहा वैसा वो इनकार कर दिया, नहीं किया। रेदर ही वांटेड टू कट द थ्रोट ऑफ द रैबिट देयर बिफोर द वेरी आईज ऑफ सेंट, उन्होंने क्या कहा, स्वतंत्र करने के लिए कहा, तो वो जो हंटर था वो क्या करने लगा, रेदर यानी बल्कि वह क्या किया, ही वांटेड टू कट द थ्रोट, वह जो है उसके थ्रोट को, गले को कहाँ काटना चाहा, देयर बिफोर द वेरी आईज ऑफ द सेंट, साधु के सामने ही जो है उसको धड़ से अलग करना वह चाहा। ही टुक अ शार्प नाइफ आउट ऑफ हिज बैग, जब साधु ने कहा कि उसको छोड़ दो तो और भड़क गया और क्या करने लगा, वो उससे बातें करने लगा और कहा कि चलो मैं तुम्हारे सामने ही इसको काट देता हूं। इस प्रकार वह काटने के लिए शार्प नाइफ, शार्प यानी होता है तेज धार वाली चाकू, जो है निकाल लिया आउट ऑफ हिज बैग, अपने बैग से। When he tried to cut the rabbit's neck, अब जब उसने जो है रैबिट के नेक को, गले को काटना चाहा, ट्राइड किया, कोशिश जब उन्होंने किया, the knife slipped, जो चाकू पकड़ा हुआ था वो क्या हो गया, स्लिप हो गया, फिसल गया, from his hand, from यानी से, अलगाव बताता है, से, हाथ से छूट गया, and fell on his foot, और उसके पैरों पर ही जाकर गिर गया, हर्टिंग हिम बैडली, और वो चाकू जो है हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाया, बैडली यानी बुरी तरीके से, किसको, उस शिकारी को। द रैबिट इमीडिएटली रेन अवे टू द फॉरेस्ट, और जो रैबिट था, खरगोश था, जब उसके पैरों में, जब शिकारी के पैरों में चोट लगी तो वो चोट की तरफ जैसे ही देखने लगा, ध्यान भटका, रैबिट जो है इमीडिएटली यानी तुरंत वहां से रेन अवे, रन अवे यानी भाग जाना, टू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर भाग गया। द हंटर गॉट हिज पनिशमेंट, और इस तरह जो शिकारी था उसको उसका दंड मिल गया, पनिशमेंट यानी दंड। हिज फुट वॉज वेरी बैडली कट, उसका पैर जो था वो बुरी तरीके से कट हो गया, एंड ही बिकेम अनफिट फॉर हंटिंग इन फ्यूचर, और वह जो है फ्यूचर में शिकार करने के लायक नहीं रहा, अनफिट हो गया। फिट यानी योग्य, अनफिट यानी अयोग्य होना, फ्यूचर यानी भविष्य में शिकार नहीं कर सका। इस प्रकार जो उसका पैर जो है बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गया और शिकारी को उसका दंड मिल गया। आइए देख लेते हैं सारांश। जस्ट किलिंग लिविंग बींग्स इज अ सिन, बताया गया है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जीने वाले जीव जंतु हैं या लोग भी हैं, लिविंग बींग्स यानी जितने भी जीवधारी हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, पौधों को भी जोड़कर, उनको मारना, किल करना क्या है, एक अपराध है। सिन यानी होता है अपराध। द हंटर हैड नो आइडिया दैट द नाइफ ही यूज्ड टू किल रैबिट्स कुड आल्सो हार्म हिम, हंटर को कोई आइडिया नहीं था, वो कभी इस प्रकार नहीं सोचता था कि जिस चाकू से मैं रैबिट को मारता हूं, कुड आल्सो हार्म हिम, वह चाकू हार्म कर सकता है, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है, यह उसने कभी नहीं सोचा था। अ पिचर फिल्ड विथ सिंस विल ब्रस्ट वन डे, पिचर, पिचर यानी होता है घड़ा, फिल्ड विथ सिंस, अपराधों से, पापों से जब घड़ा भर जाता है ना, तो क्या होता है, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक ना एक दिन फूटता ही है। विल बस्ट वन डे, एक ना एक दिन वह फूटता ही है। एज हैपेंड इन द केस ऑफ द हंटर, और इसी प्रकार की घटना क्या हुई, किसके साथ हुई, हंटर के साथ, शिकारी के साथ हुई। अ डे कम्स व्हेन एन इविल डूअर पेज द प्राइस, अ डे कम्स, एक ना एक दिन वह आता है जब जो इविल डूअर होते हैं, इविल यानी बुरा कार्य करने वाले, दुष्ट लोग जो होते हैं, डूअर यानी करने वाले, पे यानी भुगतान करना, चुकाना पड़ता है, द प्राइस, कीमत को, अपराधों की कीमत को, पापों की कीमत को हमको क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। इसलिए हमको बुरे कार्य करने से
बचना चाहिए, यही हमको सीख जो है इस कहानी से मिलती है। और यहाँ पर बच्चों आप देखिए, साथियों आप देखें, हमने दो चीजें अभी पढ़ी। ये देखिए यहाँ पर विथ है ना, पिक्चर फिल्ड विथ सीन, घड़ा है किससे भरा हुआ है, पापों से। तो ये विथ जो है जोड़ को दिखाता है, संपर्क को दिखाता है। जैसे आई कट एन एप्पल विथ नाइफ, यानी मैं चाकू से क्या करता हूं, सेब को काटता हूं। आई कट एन एप्पल विथ नाइफ। आई राइट विथ द पेन, पेन से लिखता हूं। लेकिन यहीं पर अभी हमने ऊपर के लाइन पर पढ़ा कि देखिए द नाइफ स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, जो नाइफ था, चाकू था, वो छूट गया कहां से, फ्रॉम एन से, हिज हैंड, उसके हाथों से, है ना। चाकू से काटते हैं, हाथ से छूटा। वह रायपुर से आता है, तो एक से क्या होता है, अलगाव को बताता है। तो अलगाव को, डिस्टेंस को बताने वाला कौन है भाई, फ्रॉम है। और संपर्क को बताने वाला विथ होता है ना, ये प्रपोजिशन है। इसको और एक आध दिन हम वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो फिलहाल हंटर यानी शिकारी, लव यानी प्यार करना, हंट HUNT हंट यानी शिकार करना, KILL किल यानी जान से मारना, स्पेशली ESPECIALLY स्पेशली यानी खासकर, एनिमल ANIMAL एनिमल यानी जानवर, रैबिट RABBIT रैबिट यानी खरगोश, कट CUT कट यानी काटना, थ्रोट THROAT थ्रोट यानी गला, रोस्ट ROAST रोस्ट यानी भूनना, ईट EAT यानी खाना, टेस्ट TASTE टेस्ट यानी स्वाद लेना, TRUE ट्रू यानी सत्य, SINNER सीनर यानी पापी, SIN सीन यानी पाप, गेट यानी पाना, पनिश PUNISH पनिश यानी होता है दंड देना, कैच CATCH कैच यानी पकड़ना, होल्ड HOLD होल्ड यानी पकड़ना, आस्क यानी पूछना, स्टॉप रोकना, फ्रंट FRONT सामने, SAINT सेंट यानी साधु, सिट यानी बैठना, SIT सिट यानी बैठना, रोड साइड ROAD SIDE रोड साइड यानी रोड के किनारे, इनोसेंट INNOCENT इनोसेंट यानी निर्दोष, फ्री FREE फ्री यानी स्वतंत्र करना, स्वतंत्र, ब्लेस BLESS ब्लेस यानी आशीर्वाद देना, रिफ्यूज REFUSE रिफ्यूज यानी इनकार करना, आस्क ASK आस्क यानी पूछना, रेदर RATHER रेदर यानी बल्कि, वांट WANT वांट यानी चाहना, बिफोर BEFORE बिफोर यानी पहले, शार्प SHARP शार्प यानी धारदार, नाइफ KNIFE नाइफ यानी चाकू, TRY ट्राई यानी कोशिश करना, नेक NECK नेक यानी गला, SLIP स्लिप यानी फिसलना, फॉल FALL फॉल यानी गिरना, BADLY बैडली यानी बुरी तरह से, इमीडिएटली IMME इमीडिएटली तुरंत, रन अवे RUN ये रन अवे लिखा है यहाँ पर, RANWAY भाग गया, रन अवे हो जाए तो भाग जाना, फॉरेस्ट जंगल FOREST, अनफिट UNFIT अनफिट यानी अयोग्य, फ्यूचर FUTURE फ्यूचर यानी भविष्य, PITCHER पिक्चर यानी घड़ा, बस्ट BURST बस्ट यानी फूटना या फटना, हैपन HAPPEN हैपन यानी होना, पे यानी भुगतान करना, प्राइस PRIC प्राइस यानी कीमत, इविल EVIL इविल यानी दुष्ट। तो ये था इसका मीनिंग। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल कलर पे सब्सक्राइब लिखा हो उसको जरूर दबाएं, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे अगले वीडियोस को भी देख सकें। धन्यवाद।